प्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर से अपने शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे गूगल मीट के माध्यम से शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण जो 20 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, उन प्रशिक्षण में संबंधी प्रेजेंटेशन के समस्त बिंदु अर्थात क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब आप देख रहे हैं कि मिशन प्रेरणा के तहत ये है शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई अगस्त 2020, इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ से हम जानेंगे कि प्रशिक्षण में क्या क्या उपयोगी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत की गई, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, जानकारी दी गई है कि मिशन प्रेरणा का उद्देश्य प्रेरणा लक्ष्य में परिभाषित है, जिसके बारे में भाषा और गणित पर आधारित है। प्रेरणा लक्ष्य, इसके बारे में पूरी यहाँ सूचना दी गई है। इसके बाद बुनियादी शिक्षा पर आधारित कक्षा 5 तक के मिशन के दिया गया है, गणित और भाषा पे आधारित है। प्रेरणा घोषणा जो है, प्रेरणा घोषणा स्वतंत्र संस्था मूल्यांकन और नामांकन, स्वतंत्र प्रेरणा संस्था से मूल्यांकन, प्रेरणा घोषणा। इधर आपको प्रेरक ब्लॉक और किस तरीके से जिले स्तर तक प्रेरक लोगों का मूल्यांकन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी। ब्लॉक मूल्यांकन के लिए खुद नामांकित करेंगे और नामांकित ब्लॉक से लगभग 20 स्कूलों का चयन और चयनित 20 स्कूलों के सभी छात्रों का स्वतंत्र संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और यदि इस मूल्यांकन में सभी छात्रों ने प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो ब्लॉक को प्रेरक घोषित किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मिशन प्रेरणा का क्या लक्ष्य है, इस तरीके से प्रेरक घोषित करने का लक्ष्य है जनपद को। तो आगे हम जानेंगे कि मिशन के तहत प्रेरणा सूची में कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर आप दक्षताओं को देख सकते हैं और पूरी जानकारी दी गई है। विषय संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य, ज्यामिति एवं माप, सामान्य गणित एवं डेटा संचारण। तो आप इन सभी दक्षताओं को प्राप्त करने का लक्ष्य है। मिशन के तहत प्रेरणा सूची में कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया। हर कक्षा के लिए 14 से 16 लर्निंग आउटकम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आगे जानेंगे कि प्रेरणा तालिका क्या है। प्रेरणा तालिका इस तरीके से बनानी है, प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका त्रैमासिक तरीके से बनेगी। ये प्रेरणा तालिका का प्रारूप है, आप देख रहे हैं। कक्षा 2 गणित से संबंधित है और त्रैमासिक जो बनेगी, इसके बाद प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा भरी गई तालिका को प्रमाणित करेंगे। इसके बाद आगे आप जानेंगे कि ध्यानाकर्षण, मूलभूत दक्षताओं में पिछड़े बच्चों के शिक्षण के लिए ध्यानाकर्षण द्वारा शिक्षा और अभ्यास किया जाएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि शिक्षण प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है। ध्यानाकर्षण से शिक्षक ऐसे मदद करेंगे बच्चों को। ध्यानाकर्षण क्यों आवश्यक है, पूरी ये जानकारी आपको डिटेल दी गई है। प्रभावी शिक्षा संचालन के लिए उपयोगी रणनीति और योजनाएं शिक्षण संग्रह में दी जाएगी। शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक जानकारियां, उपयोगी सूचनाओं, शैक्षिक संदर्भों का समावेश, कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए योजना निर्माण, सक्रिय कायाकल्प, तमाम तरह की ये सब चीज़ें आप प्रशिक्षण में प्राप्त। आधारशिला में क्या होगा, बच्चों में भाषा एवं गणित के बुनियादी समझ को बेहतर करने का एक प्रयास होगा। शैशव अवस्था में आधारशिला क्यों और कैसे, इसके बारे में आप यहाँ पर देख रहे हैं। सीखने की गति, बच्चों का शैशव अवस्था में सीखने की तीव्र गति उपयोग करने की बात की जा रही है। लर्निंग आउटकम, जैसा कि सभी हम लोग जानते हैं, लर्निंग आउटकम बच्चों का कोर्स, कार्यक्रम और बालक बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशलों से होता है। लर्निंग आउटकम इंगित करता है कि बच्चे ने अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। लर्निंग आउटकम का ये आप प्रक्रिया देख रहे हैं कि लर्निंग आउटकम किन किन स्तरों से होकर कहाँ तक जाती है। केंद्रीय, फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम। आप विभिन्न प्रकार के उपयोगी और नेस्टेड लर्निंग आउटकम, उप लर्निंग आउटकम कक्षा 1 के लिए यहाँ पर है। और आरंभिक स्तर पर भाषा क्या क्यों कैसे, भाषा के बारे में भाषा साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह सोचने, महसूस करने और सीखने के जुड़ाव के रूप में माध्यम का काम करती है। तो भाषा के बारे में सभी हम जानते हैं, भाषा ही माध्यम है जिससे हम अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं। भाषा के रूप मौखिक अर्थात बोलकर, लिखित अर्थात लिखकर,
भाषा सीखने सिखाने का क्रम, जैसा हम सभी जानते हैं, सुबोपल जब हम ट्रेनिंग करते हैं बीएड या बीटीसी तो सुबोपल पे बहुत ज़्यादा हम लोग को बताया जाता है। सु से सुनना, बा से बू से बोलना, पा से पढ़ना, ला से लिखना, ली से लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LASRW। भाषा सीखने सिखाने का क्रम कैसा होना चाहिए तो पूरा डिटेल्स में दिया गया है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और तो पूरी प्रक्रिया दी गई है और सभी स्तरों का उपयोगिता बताया गया है। प्रशिक्षण में आप अच्छे से इन सब चीज़ों को जानेंगे। पढ़ना और लिखना सुबोपल को यहाँ परिभाषित किया जाएगा और सुबोपल पर आधारित पूरा जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपका आकलन, फोकल लर्निंग आउटकम, इसके बारे में डिटेल दिया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं सीखने की प्रक्रिया के चरण को दिया गया है कि आप CA देख रहे हैं, आपको पूरा दिया गया है सीखने की प्रक्रिया का। E से एक्सपीरियंस अनुभव, R से रिफ्लेक्शन चिंतन, इसके बाद आप देख रहे हैं A से एप्लीकेशन अनुप्रयोग और C से ऑन सॉलिडेशन। तो आप इस तरीके से जो सीखने की प्रक्रिया दिखाई गई है यहाँ पर। गणित के बारे में यहाँ पर जो आप प्रशिक्षण में प्राप्त करेंगे, प्ले, लर्न एंड ग्रो टुगेदर, गणित द्वारा विकास कौशल कैसे करेंगे तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। आप देख रहे हैं लर्निंग आउटकम के तहत संख्या की समझ एवं गणितीय कार्य, ज्यामिति और माप, समान गणित और इसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गतिविधियाँ, मौखिक गतिविधियाँ आदि जो करके किस तरीके से सामग्री आधारित गतिविधियाँ का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। गणित सीखने का क्रम यहाँ पर बताया गया है और आप इस तरीके से पूरा देख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने बात की। एक्सपीरियंस, लर्निंग, पिक्चर्स, सिंबल्स के बारे में। ELPS सीखने सिखाने का क्रम है गणितीय, तो इसके माध्यम से। इसके अलावा गणितीय दक्षता विकास के घटक के बारे में बताया गया है जिसमें संख्या पूर्व आधारित तुलना करना, समूहीकरण, वर्गीकरण, क्रम तथा अनुक्रम बनाना आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन सब चीज़ों को पूरा यहाँ पर डीपली देखेंगे, जानेंगे। संख्या एवं संख्यांक के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में आप जानेंगे गिनने का क्रमिक, शून्य का महत्व, शून्य क्या है, गणित की मौलिक संक्रियाओं के बारे में, जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपको पूरी जोड़ने, घटाने और गणित संक्रियाओं की पूरी डिटेल दी जाएगी, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। एक एक करके प्रशिक्षण में आप जानेंगे किस तरह जोड़ने की संक्रियाएं की जाए कि बच्चे आसानी से जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखें। मापन की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में यहाँ मापना, माप तौल हम सभी अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तो बच्चों को भी समझ पैदा करनी है और वो बेहतर तरीके से मापन और उन ज्यामितीय आकार आकृतियों को समझ सकें। इसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के आकार आकृतियों को देखेंगे। त्रिभुज है, वर्ग है, बेलन है, शंकु है, आयत है, सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के षष्ठभुज, खष्टभुज आप देख रहे हैं। समय और कैलेंडर के बारे में भी जानकारी, समय को बेहतर समझ विकसित करना, समय का सदुपयोग, जीवन में उपयोगी कैलेंडर और उनकी उपयोगिता का समझ विकास करने के लिए यहाँ पर आपको समय और कैलेंडर से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुद्रा, मनी, पैसे, धन के बारे में यहाँ पर कि मुद्राएं क्या हैं, कैसे हैं, सिक्कों की जानकारी, ध्यान देने योग्य कुछ बातें। ध्यानाकर्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा अनुरूप नहीं होता है। इन बच्चों का पहचान कर विशेष शिक्षण गतिविधियों अपनाने की बात की जाएगी। शिक्षकों का ध्यानाकर्षण कैसे किया जाए और बालकों अर्थात विद्यार्थियों का ध्यानाकर्षण कैसे किया जाए, इस सब पूरी विस्तृत जानकारी आप इस प्रशिक्षण में प्राप्त करेंगे। अधिगम स्तर में अंतर दिया गया है, एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम अर्थात EO AO माइनस LG लर्निंग गैप, तो इसके बारे में बताया गया है आपको। ये अधिगम स्तर में अंतर को समझाया गया है कि एक्सपेक्टेड आउटकम एक्चुअल आउटकम से घटाया जाता है तो लर्निंग गैप्स आता है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के मुख्य बिंदु के बारे में बताया गया, कैसे आप ध्यानाकर्षण करेंगे। वर्तमान वर्ष 2020-21 में ध्यानाकर्षण के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, पूरा कार्यक्रम यहाँ पे है। आरंभिक स्तर पर कैसे करेंगे प्रथम चरण में, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के चरण हैं और
आप तालिका देख रहे हैं, लर्निंग आउटकम उपलब्धि दर्ज की एक तालिका दी गई है। इसमें स्टूडेंट के दिए गए हैं, उनके किस तरीके से उनका अधिगम हो रहा है, लर्निंग आउटकम। आगे यहाँ पर आप निर्धारित प्राथमिकता का निर्धारण कैसे करेंगे, इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको इस तरीके से दी जाएगी। आगे आप जानेंगे ध्यानाकर्षण कार्यक्रम द्वितीय चरण का कक्षाओं का आयोजन के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके कक्षाओं का आयोजन करें, उनके संबंधित ध्यान रखने वाली बातों को। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का द्वितीय चरण जो होगा वो आपका एडलाइन पर परीक्षण पर होगा और शिक्षण तकनीकियों का उपयोग। तकनीकी हम मनुष्य के जीवन में उपयोगी बहुत है, उसी के जरिए से आज तमाम तरह के कार्य आप देख रहे हैं। प्रशिक्षण भी हम लोग आज तकनीकी का माध्यम से मोबाइल ऐप्स या कंप्यूटर लैपटॉप के जरिए भी आप करेंगे। तो बच्चों के लिए भी तकनीकी का उपयोगिता के बारे में यहाँ पर जानकारी देना है। विद्यालय विकास योजना आप यहाँ पे जानेंगे। व्यावसायिक बच्चों के लिए कार्यक्रम, कार्य पत्रक, वर्कशीट कैसे बनाएंगे बच्चों के लिए। तो विभिन्न प्रकार के देखिए वस्तुओं का चित्र है, क्रय विक्रय, इस तरीके से आपको चार्ट बनाने हैं, वर्कशीट बनाने हैं। और परिवेशी संसाधनों का उपयोग कैसे करें, जो हमारे आसपास बेकार की वस्तुएं होती हैं उनका कैसे बच्चों को उपयोग करना सिखाया जाए और उनसे कैसे वो बेहतर उपयोगी वस्तुएं बना सकें। जनपद स्तर पर कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन कैसे होगा, तो ये बताया गया है कि जनपद स्तर पर किस तरीके से कार्यक्रम क्या होगा, तो उसकी पूरी डिटेल दी गई है। शिक्षक द्वारा जो है व्यावसायिक परामर्श दिया गया है। विद्यालय विकास योजना के बारे में बताया गया है कि विद्यालय विकास किस तरीके से योजना करे, सरल से कठिन और ये शिक्षण सूत्र दिए गए हैं। जनपद स्तर पर कार्य योजना एवं क्रियान्वयन किस तरीके से होगा, इसका पूरा डिटेल आपको प्रशिक्षण में दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी चीज़ों को यहाँ से प्रशिक्षण में आप सभी के प्रशिक्षण प्राप्त करना के सभी लोगों को दिया गया। प्रधानाध्यापक BO BS से तमाम ARP SRG सभी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ARP और SRG के कार्यों को बताया गया है कि उनका कार्य क्या है। तो यही ARP SRG जो ऑनलाइन प्रशिक्षण जो प्रसारित करेंगे, कोड भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, उसी से हम लोग प्रशिक्षण लेंगे। शिक्षण संग्रह में शिक्षक हस्तपुस्तिकाओं के तहत आप जानेंगे शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं दक्षता। शिक्षण संग्रह में या पुस्तकालय है, इसके अलावा आप प्रयोगशाला, आकर्षक विद्यालय परिसर है, शिक्षण कौशल और शिक्षण योजना, लर्निंग आउटकम। तो शिक्षण संग्रह में ये सब पूरे डिटेल जानेंगे। और A to Z जो एक शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं, प्रभावी शिक्षण कैसे करें A to Z में, जिसमें आप A से लेकर Z तक एक्टिव इन्वायरमेंट, विजी लर्निंग, डेमोस्ट्रेशंस आप सभी को यहाँ पर जानते हैं, विजी और यस से हैमर, गोल सेटिंग, फीडबैक, एक्सपेक्टेशन, I से इंडिविजुअल। इसी तरीके से आपको A to Z में P से प्रेजेंट, निगलेशन मैनेजमेंट, T से टीम टीचिंग, सक्सेस एक्सपीरियंस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग, वैरायटी, अनएक्सपेक्टेड। तो आप इस तरीके से U से Z से जील, तो आप A to Z का पूरे यहाँ पर पूरे डिटेल आपको दिया जाएगा। आप उन सभी चीज़ों को यहाँ से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। शिक्षण योजना का कार्यक्रम क्या है, तो कक्षावार, विषयवार, लर्निंग आउटकम और शिक्षक डायरी के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रशिक्षण में आपको बेहतर तरीके से बताया जाए शिक्षक डायरी किस तरीके से बनाया जाए, क्या है शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका, प्रतिदिन बच्चों के साथ किए गए कार्यों का नियोजन और शिक्षक डायरी में क्या होगा, शैक्षिक सत्र, शिक्षक शिक्षिकाओं का नाम होगा, विवरण होगा, ब्लॉक होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल। शिक्षण योजना का प्रारूप, किस तरीके से लेसन प्लानिंग की जाए, कक्षावार, विषयवार, इसके बारे में दिया गया। शिक्षक द्वारा साप्ताहिक शिक्षण कार्य का यहाँ विवरण, किस तरीके से संडे से लेके आप मंडे से लेके सैटरडे तक का किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, प्रथम और पीरियड वाइज किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, पूरा यहाँ डिटेल दिया जाएगा। प्रेरणा तालिका के बारे में यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद व्यक्तिगत विकास की कार्य योजना, जिसमें व्यक्तिगत विकास की योजना है, जीवन कौशल विकास,
प्रातः और सायंकालीन शैक्षिक गतिविधियाँ, व्यावसायिक गतिविधियाँ, व्यक्तिगत स्वच्छता, तो इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। आप यहाँ से प्रशिक्षण में इन सभी चीज़ों के बारे में विधिवत तरीके से जानेंगे। आगे दिया गया है मेरा सपना, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, संगीत, सिंगर, डांसर, सभी यहाँ पर कुछ न कुछ लोग बनना चाहते हैं। हर बच्चे का सपना होता है, उसी सपने के तहत हर कोई जीता है। तो इस सपने को मेरा सपना, तैयारी, चुनौतियाँ एवं सामना कैसे करेंगे, और उसका सामना तो तरीके हैं, मौखिक हैं, लिखित हैं, शिक्षक के साथ, अभिभावक के साथ, बच्चों के साथ, तो आप उनका प्रयोग कैसे होगा। विद्यालय नेतृत्व में नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है, नेतृत्व की शैली कैसी होनी चाहिए, नेतृत्व और विद्यालय का नेतृत्व, व्यावसायिक दक्षता का विकास कैसे करेंगे, सामुदायिक सहभागिता कैसे करेंगे, समावेशी शिक्षा कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानेंगे। और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विकास द्वारा 2020-19 में प्रदान की जाने वाली शिक्षण सामग्री क्या है, आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका है, प्रिंट रिच सामग्री है, गणित किट है और रीडिंग बुक है। तो ये आपको मिशन प्रेरणा के तहत आपको ये दी जाने वाली सामग्री है। और वार्षिक कार्य योजना यहाँ पर पूरा बनाई गई है कि किस तरीके से आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का क्या क्या कार्यक्रम होंगे, पूरी जानकारी यहाँ से आपको दी जाएगी। प्रेरणा सूची सभी पाठ्य योजनाओं द्वारा प्रेरणा सूची की दक्षताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा। आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पॉइंट को देखें, साप्ताहिक, विषयवार, अवधारणा, समय, गतिविधियाँ, सामग्री और आकलन का उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कुछ किताबें हैं, सहज 1, सहज 2, सहज 3, 1, 2, 3 के लिए बच्चों के लिए उपयोगी किताबें हैं, ये मौखिक भाषा। इसके बाद आप देख रहे हैं कक्षा में चस्पा करने के लिए प्रिंट रिच सामग्री का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जोड़ घटाना, टेबल्स आज देख सकते हैं, पहाड़ा, गिनती। कक्षा 3, 1, 2 इस तरीके वीडियो पूरी समाप्त हो जाएगी, प्रशिक्षण आपका पूर्ण हो जाएगा। और इस तरीके से राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण कर सकते हैं। ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वीडियो पाने के लिए आप मेरे शैक्षिक, विज्ञान और तकनीकी चैनल से जुड़िए। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग को निश्चित रूप से ऐसी ही